बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं उनके ख़तरनाक तरीन नताइज का सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ सकता है अगर हम विजिलेंट ना रहें तो। नाज़रीन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे और हुकूमत पूरी तरह से जाग रही हैं, इन चैलेंजेस को समझती है और जो गलती हमसे आज से 30 साल पहले हुई थी वो गलती ना दोहराने का फ़ैसला किया गया। नाज़रीन, लेकिन इस सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि तालिबान ने बाकायदा अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। अपनी जीत के ऐलान के साथ उन्होंने कुछ वाज़े अहकामात जारी किए हैं कि अफ़गानिस्तान के जो इलाके वो फतह कर चुके हैं वहाँ पे निज़ाम को अमेरिका के जाने के बाद कैसे चलाया जाएगा, मैं आपके सामने वो रखने जा रहा हूँ। जो उनका ये बयान है उसका अंग्रेज़ी में तो ये मौजूद है जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। मैं आपको इसका उर्दू वर्जन पढ़ के सुनाता हूँ जल्दी में, ताकि आपको पता चले कि इस जीत के साथ साथ तालिबान ने क्या सीखा है और जो उन्होंने सीखा है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो मैं आपके सामने अब ये पढ़ता हूँ। वो कहते हैं, अमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद और लोगों के ताउन से दुश्मनों से बड़े इलाकों, मुतअद्दिद अज़ला, ठिकानों, चेक पोस्टों और दीगर मराकज़ को पाक कर दिया है। सो मुजाहिदीन और आम लोगों के लिए ये नकात अब वाज़ेह हैं। वो नकात क्या हैं ये ज़रा सुन लें। ये वाज़ेह फ़तह और फ़तह पूरी मुस्लिम और मुजाहिद अफ़गान कौम की फ़तह है। तो पूरी मुस्लिम उम्मा की भी और मुजाहिद अफ़गान कौम की भी ये फ़तह है। हम इस मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और मुक़द्दस जिहाद के अहदाफ़ के मुकम्मल अदराक की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कब्ज़े से शुरू होने वाली ख़राबियों के ख़ात्मे का आगाज़ होगा, यानी अमेरिका की जो ऑक्यूपेशन थी उससे जो ख़राबियाँ पैदा हुई अब उसके ख़ात्मे का आगाज़ हो चुका है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आगे जो आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने की हैं। जिस तरह अमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन मुतअद्दिद नस्ली गिरोहों, यह अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुतअद्दिद नस्ली गिरोहों, कबाइल और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तश्कील पाए हैं और तमाम लोगों, नस्लों और तबकात की नुमाइंदा कुव्वत हैं। लिहाजा इससे तमाम शहरियों को यकीन दिलाया जाता है कि किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा। आज से पहले क्या था कि ज़्यादातर पश्तून या अरब जो है वो मुजाहिदीन थे जब रूस के साथ लड़ रहे थे। अब उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, कमांडर इनके साथ मिले हुए हैं तालिबान के साथ। इतना ब्रॉडर है कि अब हर तबके की ये नुमाइंदगी करते हैं। तो इनका ये कहना है कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे वो ये कहते हैं कि हम एक बार फिर दुश्मन की सफ़ों में खड़े फौजियों, पुलिस, मलेशियाओं और कारकुनों को दावत देते हैं कि वो सैकड़ों दूसरे फौजियों की तरह पूरे एतमाद के साथ अमारात इस्लामिया के खुले बाजुओं को गले लगाएं। हम इनका खैर मकदम करेंगे और इनका एहतराम करेंगे और इन्हें मुकम्मल यकीन दहानी के साथ इनके घरों तक महफूज भेजेंगे। वो साबिक ओहदेदार और सिपाही जिन्होंने अपनी मुखालफत तर्क कर दी है और मुजाहिदीन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया है, आज़ादाना इलाकों में एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यानी वो लोग जो पहले मुखालिफ अफवाज में थे या मुखालिफ धड़ों में थे या वॉर लॉर्ड्स के साथ काम करते थे मुखालिफ, अगर वो हमारे साथ मिल गए हैं तो उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उनको आज़ादाना रहने की, यानी कारोबार करने की, जो भी वो तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उन्हें आज़ादी दी जाएगी। ये तालिबान कह रहे हैं। लेकिन आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने सुननी है। अमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन को आज़ाद अज़ला को महफूज बनाने की हिदायत की गई है और सरकारी इमारतों की हिफाजत के अलावा मकामी दुकानों, वर्कशॉप्स, बाज़ारों, मनी एक्सचेंजों और दुकानों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाएगा और किसी की ज़ाती इमलाक को भी नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि इन्हें दुश्मन के इलाकों में जाने पर मजबूर नहीं होना चाहिए जो लोग एक बार हमारे साथ मिल गए हैं, और ना ही एक बार फिर अपोजिशन में शामिल होने का इंतखाब करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, तमाम दीनी मदारिस, अब जो तालिबान के खिलाफ बात होती है कि ये स्कूल बंद करते हैं, फाड़ते हैं, सुने ज़रा, तमाम दीनी मदारिस, स्कूल, अस्पताल और दीगर अवामी सहूलियात जिन्हें आज़ाद खित्तों में लड़ाई की वजह से बंदिश का सामना करना पड़ा था, इनको फौरी तौर पर दोबारा खोलना चाहिए और अपना काम दोबारा शुरू कर देना चाहिए। हम तमाम ताजरों, दुकानों के मालिकान और दुकानदारों को यकीन दिलाते हैं कि कोई भी इनकी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनके आने के बाद मुजाहिदीन की पहली तरजीह सलामती का क़याम और लोगों की जानो, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इमारत इस्लामिया के कंट्रोल में आने वाली सरहदी तजारती बंदरगाहें मुस्तकिल तौर पर कारामद रहेंगी, यानी कहीं किसी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तमाम तजारती दरामद और बरामद जारी रहेगी क्योंकि ताजरों का मामूल और इंतज़ामी काम बिला तातुल जारी ही रहेगा। हम अफ़गानिस्तान के, अब ये पाकिस्तान के लिए, हम अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक को यकीन दिलाते हैं कि मुजाहिदीन की सरहदी इलाकों में आमद से कोई परेशानी पैदा नहीं होगी। अच्छे ताल्लुकात पहले की तरह बरकरार रहेंगे और सरहदी नकलो हरकत में कोई रुकावटें पैदा नहीं की जाएंगी। मज़ीद ये कि अल्लाह चाहेगा
कि हमसाया ममालिक की मट्टी भी हमारी तरह महफूज रहेगी। मतलब ना सिर्फ हम कोई हमसाया ममालिक में गलत हरकत नहीं करेंगे बल्कि उनकी हिफाजत का भी हम बेड़ा उठाएंगे, यानी दहशतगर्दों को क्रॉस नहीं करने देंगे। ये बुनियादी तौर पर पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो कुछ ममालिक हैं उनको भी। इमारत इस्लामिया के मुजाहिदीन के ज़ेर इक़्तिदार इलाकों में किसी तरह भी किसी के हकूक से उसको महरूम नहीं किया जाएगा। मसलन हम ख़वातीन, मर्दों, अक़लियतों, मीडिया और तमाम तबकात को एक बार फिर यकीन दहानी कराते हैं कि इमारत इस्लामिया इनको आला इज़्ज़त के साथ रखेगी, इन्हें इनके मुनासिब हकूक फराम करेगी और इनके जायज़ कामों और ख़िदमात को जारी रखने का मौका फराम करेगी। कहने का मतलब ये है कि ये वे फॉरवर्ड दे दिया कि ये कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी जो रियासत होगी, जिसे इमारत इस्लामिया कहते हैं, दौलत इस्लामिया कहते हैं, इसके खद खाल क्या होंगे, ये कैसे लेके आगे बढ़ेंगे, हमसायों के साथ कैसे होंगे, अपने मुल्क के अंदर कैसे होंगे, ये सेटअप इसलिए चल रहा है और इसलिए तालिबान पे दर पे कामयाबी हासिल कर रहे हैं कि इस बार सारी लोकल पॉपुलेशन इनके साथ है। पिछली बार उस हद तक ऐसा नहीं था, इसलिए मुखालिफ जो इनके धड़े थे वो काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस दिखाते रहे थे और इवेंचुअली अमेरिका की मदद से वो फिर काबिज हो गए थे बड़े बड़े इलाकों पर। अब दोबारा ये नौबत है कि लोकल लोगों की क्योंकि मदद हासिल है इन्होंने बहुत सारे हिस्सों पे जो है वो दोबारा से अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया है। अब इससे क्या चीज़ सामने आती है? अब नाज़रीन जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान को इन हालात के लिए तैयार होना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसमें तमाम मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं उनको इकट्ठा एक छत के नीचे इकट्ठा करके मालूमात की शेयरिंग और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए जो ये सारा कुछ किया गया और एनसीओसी से सीख के सबक अब ज़्यादातर मुल्क के सिस्टम को ऐसे ही चलाया जाएगा जहाँ कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। वहाँ मुलाकात में ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का मसला टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि लाहौर में जो ये वाक़या हुआ है, धमाका हुआ है, इससे पता चलता है और फिर फैटअप भी हमारा आपको पता है कि एक दो दिन में पता चलेगा हमें कि हमें और कितना वेट करना पड़ेगा ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हालात बहुत ज़्यादा खित्ते के बदल रहे हैं, तो अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन यहाँ से कुछ ज़राए से पता चली हैं बातें कि वज़ीर-ए-आज़म जो पिछले कुछ दिनों से चंद हफ्तों में 2 बार बाहर गए हैं अकेले, कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि उनको कहा गया है कि आपकी सिक्योरिटी को हमें टाइटन करना पड़ेगा और आपको ये जो गाड़ी आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं और जैसे भी आप बेशक कह सकते हैं कहीं ना कहीं सेटअप होता है, लेकिन फिर भी वो ख़तरे से खाली नहीं है। जहाँ फुल सिक्योरिटी डिटेल साथ होती है वो किसी वजह से होती है, जैमर साथ लगे होते हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं ताकि आपकी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जा सके। तो हालात ऐसे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि आप एहतियात करें और फुल सिक्योरिटी के साथ जो है मामलात आपके चलने चाहिए, आप बेहतियाती बिल्कुल भी ना इसका मुजाहरा करें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, बरतानिया की नेवी रूस की जो हदूद थी क्राइमिया के करीब, वहाँ जो है वो दाखिल होने की कोशिश की, कुछ देर वो अंदर भी रहा। रूस को वार्निंग शॉट्स फायर करने पड़े, कुछ बम फेंकने पड़े उनके रास्ते में ताकि वो पलट लें, वहाँ से निकल लें। रूस ने फ़ौरन इसके हवाले से मीडिया को आगाह किया। बरतानिया की सिक्योरिटी जो है उन इदारे, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और कहा जी ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। फिर एक ऑडियो मैसेज लीक हुआ जिसमें मुबैना तौर पे एक जर्नलिस्ट जो है BBC की तरफ वो रिपोर्ट जाती है, जिसमें वो कह रहा है कि रूस की तरफ से 20 जंगी जहाज़ इस टाइम फ़ज़ा में हैं और वो शॉट्स फायर हो रही हैं हमसे दूर, हमें वार्निंग शॉट्स फायर की जा रही हैं ताकि हम टर्न कर लें, क्योंकि इनका जो रुख था वो रूस के टेरिटोरियल वाटर्स की तरफ ही था। या तो होता है कि आप ऐसे गुजर के कहीं जा रहे हो, ये डायरेक्ट रूस के टेरिटोरियल वाटर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सो तकरीबन आई थिंक 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस था। बहरहाल ये कन्फ्रंटेशन हुई, स्टैंड ऑफ की नौबत तकरीबन आ गई थी, रूस ने एक्शन लिया और बरतानिया को हजीमत का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि ये जो मसल फ्लैक्स हो रही हैं ये किस चीज़ का हिस्सा है, ये प्रोवोकेशन क्यों हो रही है, ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है। रूस इससे ज़्यादा ख़तरनाक रिएक्ट भी कर सकता था, लोग ये कह रहे हैं जो सिक्योरिटी की सिचुएशन को समझते हैं कि इस लेवल पे जब आपकी फुली लेस कोई भी छोटी बोट हो आपकी, चले ना आपका शिप हो, जब कोई भी ऐसी चीज़ आपकी किसी मुल्क की तरफ जिसके साथ आपकी हॉस्टिलिटीज़ हैं इतनी ज़्यादा, दुश्मनी कितनी पुरानी है, आप एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं, तो रिएक्शन इससे ज़्यादा ख़तरनाक आ सकता था। लेकिन रूस ने वार्निंग शॉट्स लगातार दी, उनसे फासले पर बम फेंके गए, जहाज़ हवा में उड़े, उन्हें बताया गया, वो फिर पलटे, वहाँ से निकले और फिर अब उन्होंने एडमिट किया कि ये वाक़या हुआ है। अब ये एडमिट हो रहा है। हालांकि अब बरतानिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पता चल रहा है वो नहीं मान रहे, वो ये कहते हैं कि रूस अपनी कोई एक्सरसाइज कर रहा था और ये कोइंसिडेंट हुआ है कि हम भी वहाँ गए थे और वो अपनी कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, जबकि रूस का ये कहना है कि बिल्कुल उनकी वजह से हमने ये शॉट्स जो है वो फायर किए हैं।
आपको पता है कि अभी G7 का इजलास हुआ है, चाइना और रूस, स्पेशली चाइना के खिलाफ नेटो कंट्रीज फिर से, जो आपको पता है कि मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इनको इनके हिसाब में रखो, चीन को स्पेशली, और रूस ज़ाहिर साथ है, ब्लॉक एक बन रहा है। दो ताकतवर तरीन मुल्क इस खित्ते में है, तो अमेरिका अकेला फिर इनका मुकाबला नहीं कर सकता अगर ये दो इकट्ठे हो जाएं तो इन सारी चीज़ों में इस टाइम जो अमेरिका के ब्लॉक में मुल्क है, जैसे बरतानिया ज़ाहिर है उसका सबसे क्लोज इत्तेहादी है, उसकी तरफ से ये कोशिश करना, उनके टेरिटोरियल वाटर्स में दाखिल होने की कोशिश करना, और फिर रूस का ये जवाब देना, ये इस टाइम कोल्ड वॉर का हिस्सा है। रिस्पॉन्स टाइम चेक किए जा रहे हैं कि कितनी जल्दी वो होगा, देखा जा रहा है कि वहाँ से किस किस्म का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, पोस्चरिंग की जा रही है, बताया जा रहा है कि साइड्स लेनी पड़ेंगी मुल्कों को क्लियर, वरना हम तो यहाँ पे खड़े हैं। तो बहुत कुछ खित्ते में भी बदल रहा है, हमारे इर्द गिर्द भी, और हमसे थोड़ा सा अगर आप दूर चले जाएं, यूरोप, अमेरिका, रूस, ये सारे ममालिक अभी सब आमने सामने एक दूसरे के आए हुए हैं, क्योंकि ये डोमिनेंस की जंग हो रही है दुनिया में। कौन से ममालिक, कौन सा ब्लॉक, अब मुल्क डोमिनेट नहीं करेंगे, अब ब्लॉक्स डोमिनेट करेंगे, और आने वाला वक्त हमें बताएगा कि कौन सा ब्लॉक डोमिनेट करेगा। फिलहाल ऐसे लग रहा है अमेरिका की और यूरोप की परेशानी देखकर कि इन्हें यकीन हो गया कि चीन और रूस का ब्लॉक, और इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी शामिल है, ये ब्लॉक ही डोमिनेट करेगा आने वाले दिनों में। आपसे नाज़रीन इतनी मालूमात फ़िलहाल शेयर करनी थी, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो, आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।